Subscribe my channel and press the bell button to watch all my general knowledge videos. निम्नलिखित में से किसने 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी? एमजी रानाडे ने 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना की थी। वर्ष 1861 में विधवा पुनर्विवाह संघ को एमजी रानाडे द्वारा वित्त घोषित किया गया था। प्रथम विधवा पुनर्विवाह संघ की स्थापना विष्णु शास्त्री पंडित ने वर्ष 1850 में की थी। ब्रह्म समाज की स्थापना राजा राममोहन राय ने निम्नलिखित में से किस वर्ष की थी? 1828 में राजा राममोहन राय ने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी। ब्रह्म समाज ब्रह्मवाद का सामाजिक घटक है, जो बंगाल पुनर्जागरण के दौरान प्रकट हुए हिंदू धर्म के एकेश्वरवादी सुधारवादी आंदोलन के रूप में शुरू हुआ था और राजा राममोहन राय ने 1828 में ब्रह्म समाज का स्थापना किया था। सुगौली की संधि निम्नलिखित में से किस वर्ष में संपन्न हुई थी? 1816 में सुगौली की संधि संपन्न हुई थी। 1816 में हस्ताक्षरित सुगौली की संधि ब्रिटिश भारत और नेपाल साम्राज्य के बीच संपन्न हुई थी और सुगौली की संधि ने गंडक को भारत और नेपाल के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा के रूप में परिभाषित किया। इस संधि के तहत अंग्रेजों ने कुमाऊं और गढ़वाल के बड़े हिस्से पर कब्जा कर लिया था। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम पारित किया गया था? 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 का न्यायिक अधिनियम को पारित किया गया था। 1773 में रेगुलेटिंग एक्ट की कमियों को दूर करने के लिए 1781 में एक एक्ट पास किया गया, जिसे न्यायिक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इस अधिनियम का दूसरा नाम 1781 का घोषणात्मक अधिनियम है। इसे सुप्रीम कोर्ट और काउंसिल में गवर्नर जनरल के बीच संघर्ष को निपटाने के लिए पारित किया गया था। निम्नलिखित में से किसने कहा, यह दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने भारतीयों के लिए भारत की घोषणा की थी? एनी बेसेंट ने कहा था कि यह दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने भारतीयों के लिए भारत की घोषणा की थी। बाल गंगाधर तिलक के अलावा एनी बेसेंट ने होम रूल आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। उनके अनुसार यह दयानंद सरस्वती थे जिन्होंने भारतीयों के लिए भारत की घोषणा की थी। आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आर्य समाज की स्थापना वर्ष 1875 में हुई थी। वर्ष 1875 10 अप्रैल में आर्य समाज की स्थापना बम्बई में दयानंद सरस्वती ने की थी। धर्मांतरण मतलब धर्म परिवर्तन का अधिनियम सबसे पहले इसी संगठन द्वारा शुरू किया गया था। निम्नलिखित में से किस पुस्तक ने गांधी जी को अहिंसा की नीति अपनाने के लिए प्रभावित किया था? ईश्वर का राज्य आपके भीतर है। इस पुस्तक ने गांधी जी को अहिंसा की नीति अपनाने के लिए प्रभावित किया था। गांधी जी को अहिंसा की प्रेरणा द किंगडम ऑफ गॉड इज विद इन यू पुस्तक में मिली, जिसे लियो टॉल्स्टॉय, जो कि रूसी लेखक और दार्शनिक थे, उन्होंने वर्ष 1894 को इस पुस्तक को लिखा था। निम्नलिखित में से किसे भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है? सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षिका माना जाता है। ज्योतिराव फुले की पत्नी सावित्रीबाई फुले को भारत की पहली महिला शिक्षक माना जाता है। उन्होंने भारत में महिलाओं के अधिकारों के लिए लड़ाई की थी। वर्ष 1848 में उन्होंने अपने पति की मदद से पुणे में लड़कियों के लिए स्कूल खोला था। 1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कुंवर सिंह निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे?
1857 के विद्रोह के प्रमुख नेता कुंवर सिंह बिहार से संबंधित थे। कुंवर सिंह 1857 के भारतीय विद्रोह के दौरान एक उल्लेखनीय नेता थे। वह जगदीशपुर के एक शाही उज्जैनीय पवार राजपूत घराने के थे, जो वर्तमान में बिहार के भोजपुर जिले का एक हिस्सा है। वास्को डी गामा कितने जहाज़ों के साथ भारत पहुंचे थे? वास्को डी गामा 3 जहाज़ों के साथ भारत पहुंचे थे। वास्को डी गामा समुद्र के रास्ते भारत पहुंचने वाला पहला यूरोपीय था। वह 1498 में 3 जहाज़ों के साथ भारत आया था। अब्दुल मजीद, जो कि गुजराती थे, उन्होंने जहाज़ों का नेतृत्व किया था।